हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 18, जिसमें हम सीडीपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए निम्न में से किसे बेहतर माना जाएगा। तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ठीक है, ये सबसे बेहतर होगा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो देखो, निचली कक्षा से मतलब होता है प्राइमरी कक्षा। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, खेल विधि जो आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। भाई, आपकी कक्षा में कुछ छात्र जो हैं बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा मेधावी हैं, तो आप उन्हें किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो देखो, उन्हें पढ़ाने का तरीका होगा समृद्धीकरण और कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, व्यक्तिगत भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, कैसी। तो देखो, एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करने के लिए। ये भी राइट आंसर है। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश करें। ठीक, इसका मतलब ये दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा उपरोक्त दोनों। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, प्याजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। तो देखो, इसमें जो बात की गई है तार्किक चिंतन की बात की गई है। तो जब तार्किक चिंतन की बात आए तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, औपचारिक संचालन की प्रक्रिया। ठीक, अगर केवल चिंतन की बात करता तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें बात की गई तार्किक चिंतन की, तो ऑप्शन डी वाला राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास को श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। तो देखो, श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुसार जो सत्य कथन होगा वो होगा ऑप्शन ए, विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। तो देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लागू है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, कब। तो देखो, बच्चों की जो जिज्ञासा शांत करनी चाहिए वो तत्काल कर देनी चाहिए। ठीक है, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। तो देखो, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होगी वो होगा सामान्य बुद्धि। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। तो देखो, इसका तात्पर्य है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए, कैसा। स्नेह का, ये बात भी सही है। विश्वास का, सम्मान का, इसका मतलब इन सभी का संबंध होना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, किसे। तो देखो, एक सही अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, परामर्श का उद्देश्य है, परामर्श का क्या उद्देश्य है। तो देखो, परामर्श का जो उद्देश्य है वो है बच्चों को समझाना, बच्चे की कमियों का कारणों का पता लगाना, बच्चे को समायोजन में सहायता करना। ठीक, इसका मतलब उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे, आप किस विधि का चयन करेंगे जिसमें बच्चों की रुचि बनी रहे। तो देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी,
बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ठीक, जब बच्चा स्वयं से गतिविधि करेगा तो उसकी रुचि उसमें बनी रहेगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो देखो निम्न का मतलब छोटी कक्षाओं में, तो छोटी कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल विधि आधारित है वो है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है परिवार एक साधन है किसका? तो देखो परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है निम्न में से कौन बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ठीक है, रटने की क्षमता रखता है। ठीक, लक्षण पूछा नहीं है, तो देखो ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये लक्षण इसका नहीं होगा। बाकी वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये बात भी सही है। वह जो मूर्त रूप से सोचता है, ये बात भी सही है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो ये सभी लक्षण किसके हैं? बुद्धिमान बच्चे के हैं, लेकिन ऑप्शन ए वाला नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो देखो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा के पर्यावरण में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो देखो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? तो देखो उपनयन संस्कार जो किया जाता था वो किया जाता था वैदिक काल में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो देखो प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो मानी जाती है वो मानी जाती है 11 से 15। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन है जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ यानी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो देखो जड़ बुद्धि वाले बालक की IQ होती है 71 से कम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। तो देखो आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो है व्यवहार का अध्ययन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? तो ये देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। हिंदी अक्षरों को बालक 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की IQ यानी बुद्धि लब्धि होगी। मानसिक आयु कितनी है? 5 वर्ष। ठीक, और वास्तविक आयु कितनी है? 4। तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक, 4 से काटो कितनी बार? 25 बार। 25 पंजे 125। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 125। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि क्या कहा? तो देखो वाइगोत्स्की ने कहा था कि बाल विकास ये सामाजिक अंतर्क्रियाओं के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे नहीं होगा जिसे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो देखो समाजीकरण कहाँ से सीखा जाता है? परिवार से भी सीखा जाता है, विद्यालय से भी, साथियों से भी। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए कैसा? तो देखो बच्चों का जो मूल्यांकन होना चाहिए वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी, तो देखो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। इस अवस्था को हम इंद्रियगामक अवस्था भी बोलते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो देखो शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।